हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम है और मैंने यहाँ पर अपनी चौखट वगैरह भी धो दी है, जो कि हमारा डेली रूटीन है। लेकिन आज का जो वीडियो है मैं लेकर के आई हूँ कि कम खर्च में घर कैसे चलाएं। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि खर्च हम घर में कैसे जो है कम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हमारा घर भी चल जाए और हम हेल्दी भी खाएं। तो इस वीडियो में ऐसे कुछ नियम बताऊंगी जो आपके घर के नियम बिगड़ने से बचा सकते हैं, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि सबके पास धन संपत्ति होती है। तो आज हम उसी के ऊपर ये वीडियो है हमारा, कम खर्च में घर कैसे चलाएं। जिनके पास कम पैसा होता है वो तो जैसे तैसे घर अपना चलाते ही हैं, लेकिन जिनके पास अधिक पैसा होता है उनको कोई परेशानी होती नहीं है। लेकिन थोड़ी चीज़ों में घर चलाना भी एक आर्ट है। तो चलिए आज हम इसी बारे में इस वीडियो पर बात करेंगे। लेकिन होता क्या है कि बहुत सी महिलाएं बोलती कि हमसे तो इतने में घर नहीं चलेगा, मेरे से नहीं होगा कम सामान के अंदर, मुझे भरपूर सामान चाहिए। मान लीजिए इस प्रकार के लोगों को अगर ज़रूरत पड़ जाए कम खर्च में घर कैसे चलाएं, तो वो कैसे कर पाएंगे। तो ये वीडियो आज उसी पर बना हुआ है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो देखिए, सबसे पहला नियम है कि कम खर्चे में घर कैसे चलाएं। उसके लिए मैं बता रही हूँ कि देखिए, सस्ता भी खाएं, हेल्दी भी खाएं और टिकाऊ भी खाएं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे फल फ्रूट खाएंगे तभी हमारा काम चलेगा, हमें दाल सब्जी मिल जाए, हेल्दी खाना मिल जाए वही बहुत है। उतना पैसा हमारे पास नहीं है कि जो हम इतना फल सब्जियों को लेकर के आएंगे। तो हेल्दी खाना है तो हम दाल सब्जी भी अगर हमारे पास है तो उससे भी हमारे बच्चों का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत फल फ्रूट ड्राई फ्रूट खाएंगे तभी उनकी ग्रोथ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्दी खाएं, टिकाऊ खाएं और आपको स्वस्थ भी रखे, तो आपको प्रोटीन भी देगा। ऐसा ही नहीं है आज 400-500 रुपये किलो का सेब खाएंगे क्या तभी आपकी हेल्दी जो है ग्रोथ होगी, आप हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर हाउसवाइफ को सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या बनाएं जो सस्ता हो और हेल्दी हो और टिकाऊ भी हो। सबसे अच्छा है अगर आपको दाल चावल अगर आपके पास मिल रहा है तो वही बनाइए। रोटी सब्जी आप खा रहे हैं वही खाइए, एक्स्ट्रा महंगा खाना ना बनाएं। आप दाल चावल को ही आप उसी खाने को अलग तरीके से बना सकती हैं। मान लीजिए आपके बच्चे को आज मालपुआ खाने का मन कर रहा है और आपके पास उतना तेल नहीं है, लेकिन माँ को तो बच्चों की डिमांड पूरी करनी ही होती है। अगर आप चाहें तो मालपुआ की जगह चीला बना कर दे सकती हैं। उससे तेल की भी बचत होगी और कम तेल में चीला भी बन के तैयार हो जाएगा और आपके बच्चे भी खुश, और आपके बच्चों को आप उनका मनचाहा खाना भी खिला सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा। ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है हमारा, पति सिर्फ पैसा लाना जानते हैं, उसको खर्च करना कितना समझदारी से एक महीना निभाना है वो पत्नियां ही करती हैं। वो आपको सैलरी ला कर देते हैं, उसको कितना समझदारी से चलाना होता है वो तो टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप देखिए कि कैसे घर चलाना है। मुसीबत के वक्त थोड़ी समझदारी से चलाना ही है। किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, ज़रूरत के टाइम पर कोई मदद नहीं करता है। इसलिए हमें समझदारी से घर चलाना है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ने सामान ला के दे दिया और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई और सामान को ख़त्म कर दिया। अगले दिन आप उनसे बोल रहे हो कि ये सामान ख़त्म हो गया है तो लेकर के आइए। अगर आप उनको बढ़िया बढ़िया बनाकर खिला रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट डे उनके बोलेंगे कि ये सब सामान ख़त्म हो गया, तो उनको भी ये सब अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, हाउसवाइफ ना हमारे घर की आत्मा होती है। क्या हम सब इस बात से सहमत नहीं हैं? दिन रात अनगिनत जिम्मेदारियों को निभाने से लेकर घर के पैसों का प्रबंधन, यह सुनिश्चित करना परिवार का पेट भरे और उनकी देखभाल हो, उनकी भूमिकाएं एक अलौकिक से कम नहीं है। तो ऐसे में हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगेगा कि वापस से आप उनको थैला पकड़ा दें और वापस से बोले कि तेल और आटा और मैदा लेकर के आइए। तो थोड़ा हाथ पर कंट्रोल करके बजट पे नज़र डाल के खर्चे को चलाइए। तो कैसे चलाना है, मान लीजिए दूध आपके घर में 1 लीटर आ रहा है, वो दूध आपको 4 से 5 आदमी में बंटवारा करना है, बच्चों को भी दे देना है, चाय बनाना है। और कैसे करना है, तो ½ लीटर जो है आप दूध का ही जिसको देना है, चाय बनाना है, थोड़ा पानी मिलाकर ही दे दीजिए। और आगे आधे दूध का आप दही भी जमा सकते हैं और दही को छाछ बनाकर
बच्चों को भी दे सकते हैं। तो कम खर्चे में भी घर चलाना बहुत बड़ी एक कला है, सबकी बस की बात तो नहीं है। बहुत सारे लोग कम खर्चे में उब जाते हैं। नारी वही है जो असली गृहिणी, जो कम चीज़ों में उबे ना और आइडिया लगाए और रास्ता भी बनाए कैसे हमें सबको खुश रखना है। और थोड़े पैसे में हमारा काम भी चल जाएगा और बच्चों को भी दूध दही मिल जाएगा। आप चाहे तो पूरे परिवार को भी दे सकती हैं, खाना भी हेल्दी हो जाएगा और टिकाऊ भी हो जाएगा और 1 लीटर दूध में हमारा सारा काम भी हो जाएगा। अब तीसरा नियम क्या है हमारा, जितनी आपकी चादर है उतने ही पैर फैलाइए। ज़रूरतमंद चीज़ों को ही खरीदिए। आपके घर में सबसे इम्पोर्टेंट है वही खरीदिए, राशन सबसे ज़रूरी वही खरीदिए। ऐसा नहीं है कि फालतू की चीज़ों पर पैसा खर्च कर दिया। और लिस्ट बनाइए कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जिनके बिना हमारा घर चल जाएगा, उनकी लिस्ट अलग बनाइए। अगर आपके पास 100 रुपये है तो उसी में आपको घर चलाना है। लेकिन होता क्या है ना, सुपर हीरोज़ को भी कभी कभी थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़ जाती है, खासकर जब गृहिणियों के लिए पैसे बचाने के सुझाव ही हो। आखिरकार बचाया गया 1-1 रुपया कमाया हुआ ही तो होता है। आइए ऐसे ही पैसे बचाने वाले 10 सुझावों को हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ना आप अपना बजट बनाना सीखिए। गृहिणियों के लिए पैसे बचाने सबसे आसान सुझाव में बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। बजट बनाना, मासिक बजट बनाना एक वित्तीय जीपीएस की तरह होता है जो आपको खर्चों की उलझनों से बाहर निकालता है और आपके खर्चों को प्राथमिकता देने में मदद करता है। बजट हाथ में होने से आप हर पैसे का हिसाब रख पाएंगी और सोच समझकर फैसला ले पाएंगे कि कहाँ कटौती करनी है और कहाँ खर्च करना है। आप अपने खर्चों पर नज़र भी रख सकती हैं। बजट प्लानर बनकर उस चीज़ का आप इस्तेमाल करिए। भोजन योजना बनाइए। क्या आपने कभी खुद को फ्रिज में देखते हुए ये सोचा कि आज क्या पकाऊं और आखिर में ऑर्डर ही कर देते हैं या चलते फिरते कुछ खरीद लेते हैं? ऐसा हर हफ्ते में कितनी बार होता होगा। भोजन योजना बनाना पैसे बचाने का एक आसान तरीका है जो ना सिर्फ आपके पैसे बचाता है बल्कि ये भी आपको बताता है कि अपने परिवार को पौष्टिक घर का खाना ही खिला रहे हैं। और अपने खाने की योजना पहले से बनाएं। किराने की चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं और खाने के खर्चों को कम होते देखें। थोक पर ही सामान खरीदें या छूट का लाभ उठाएं। जब बात गृहिणियों के लिए पैसे बचाने के सुझावों की आती है तो थोक में ख़रीदारी करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। दाल चावल से लेकर साफ़ सफाई के सामान तक जब वे सेल पर हों तो जल्दी ख़राब ना होने वाली चीज़ों का स्टॉक करके रखना आपके लंबे समय में काफ़ी पैसे बचा सकता है। बस ये सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त स्टोरेज स्पेस हो और केवल वही चीज़ें खरीदें जो आपको वास्तव में इस्तेमाल करना है। आप कुछ आकर्षक ऑफ़र देख करके कुछ एक ऐसी चीज़ें उठा लाते हैं जिनका यूज़ भी नहीं होता है और वो किसी कोने में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो आप ये पहले प्लान बना लें कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं और तभी आप वहाँ से सामान खरीदें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में बताई जाने वाली बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं या ठीक लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। तो चलिए हम आगे की बातें करते हैं कि आप किस तरीके से घर खर्च कम कर सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं। तो घर पर खाना बनाएं, नेक्स्ट हमारा स्टेप है घर पर खाना पकाएं। सच कहूँ तो बाहर का खाना खाने में बहुत पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन जब आप घर पर खाना बनाते हो तो आप न सिर्फ पैसे बचाते हैं बल्कि सामग्री और मात्रा पर भी आपका नियंत्रण होता है। तो वो आप अपने हाथों से क्योंकि बना रहे हैं तो आपको पता है कि कितना सामान हमें यूज़ करना है कितना नहीं। अपनी पसंदीदा रेसिपीज़ आप ऑनलाइन खोजें और उसको देख कर के प्रेरणादायक उनको आप बना सकती हैं और अपने अंदर एक अच्छी सी कला जागरूक कर सकती हैं कि मैं भी अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करूं और अच्छा खासा खाना बनाऊं और आपका बटुआ भी भरा हुआ रहेगा और आपको पैसा बचाने में भी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम
बार बार नई नई चीज़ें खरीद के लाते हैं कि कौन कहता है कि आप बार बार चीज़ें खरीदिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बेकार की चीज़ें मत खरीदिए, क्योंकि वहाँ फालतू पैसा ही जा रहा है और वो वेस्ट हो रहा है। हम लेकिन दुनिया की चकाचौंध देख करके एक दूसरे को देखा देख हम नई नई चीज़ें खरीद लेते हैं, वो पैसा बर्बादी है। बिल्कुल भी ऐसा ना करें। तो कोशिश करिए कि हर समय नई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी चीज़ों को फेंकने की बजाय उनको आकर्षक बनाइए और उनकी जो है नए नए इस्तेमाल खोजिए। पुरानी टी शर्ट को सफाई के कपड़े में बदलने से लेकर कांच के जार को स्टोरेज कंटेनर और फूलदान के रूप में इस्तेमाल करिए। संभावनाएं इतनी बढ़ जाती है कि आप इन टूटी फूटी चीज़ों का बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यावरण को भी आप बचा सकते हैं, उसमें पेड़ पौधे लगाइए और आपके पैसे भी बचेंगे, दोनों ही फ़ायदे हो जाएंगे आपके पास। एक छठा स्टेप हमारा है घरेलू उत्पाद। घरेलू क्लीनर और पर्सनल केयर उत्पादों पर इतना पैसा खर्च क्यों करें जब आप खुद ही कम खर्च में इन्हें बना सकते हैं। सिरका, बेकिंग सोडा, एसेंशियल्स ऑयल जैसी साधारण सामग्री से आप एक मल्टीपर्पस क्लीनर से लेकर बॉडी स्क्रब तक सब कुछ बना सकते हैं। तो घर में कुछ एक चीज़ें आप ये बना करके अपने पैसे बचा सकती हैं और आपका जो आराम से आपका जो हमारा घर का खर्च है बजट के अंदर ही रहेगा, हमारा बजट भी नहीं बिगड़ेगा। हम सबके घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उनसे अलग होना भी मुश्किल होता है। खैर, अब समय आ गया है कि अब हम उन्हें छोड़ दें और उन्हें व्यवस्थित करें। कपड़ों और एक्सेसरीज से लेकर फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपनी बची हुई चीज़ों को बेचकर कुछ अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं। कौन जाने, हो सकता है आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, कोई छिपा हुआ हुनर भी मिल जाए। तो उस ख़राब चीज़ों को आप ऑनलाइन बेच सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और एक चीज़, पैसा बचाने के लिए एक सुझाव आपके लिए ये भी है कि बुद्धिमानी से निवेश करें। पैसा बचाने भले ही अल्पवादी बहुत अच्छे हों, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वित्तीय योजना के बारे में सोचना भी उतना ज़रूरी है। अपनी बचत के समय के साथ बढ़ाने के लिए फ़िक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स या कुछ अलग एक गुल्लक डाल लीजिए घर में। ऐसी जगहों पर, छोटी छोटी जगहों में आप अपना पैसे को निवेश करिए। घर में ही जोड़िए, 2 जगह आप अपने पैसों को जोड़िए, एक गुल्लक बनाइए और एक पैसा अलग से रखिए, जहां आपको भविष्य में वो पैसा जुड़ा हुआ आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है। अपने दिमाग पर, अपने आँखों पर कंट्रोल करिए। हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। आप कोई चमकदार और नई चीज़ देखते हैं और आपको उसे ख़रीदना ही पड़ता है, भले ही आपको उसकी ज़रूरत हो या ना हो। बिना सोचे समझे की गई खरीदारी आपकी जेब के लिए दोनों को परेशान कर सकती है। इसलिए खरीदारी की एक सूची बनाएं और उस पर टिके रहें। अगर आप वाकई में कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं जो सूची में नहीं है, तो ख़रीदारी करने से पहले उस पर सोचने के लिए खुद को थोड़ा समय दें। एक आखिरी बात, आप अपने लिए पैसा एक अलग और तरीके से भी बचा सकते हैं। अपना उत्पादन खुद स्वयं उगाएं। अगर आपके पास थोड़ी सी भी बाहर जगह है तो एक छोटा सा सब्जी का बगीचा क्यों ना लगाएं। इससे न सिर्फ आप ताज़ी उपज पर सब्जियां खा पाएंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। आपकी मेहनत के फल, सब्जियां आनंद लेने का भी आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो टेंशन है वो भी जाएगी, तनाव से भी आपको राहत मिलेगी। पूरी परिवार के लिए साथ मिलकर आप काम करने का एक मज़ेदार तरीका भी खोज सकते हैं। तो ये थे आपके लिए 10 सुझाव जो आपको कुछ ही समय में एक वित्तीय दीवा जैसा महसूस कराएंगे। याद रखें, ये सब आपके खर्च के प्रति सचेत रहने के लिए है। अपने आपातकालीन समय के लिए कुछ थोड़ा पैसा जोड़िए। वित्तीय स्वतंत्रता आप प्राप्त करिए और आपको जो है ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में हर समय पैसा रहता है। इन सुझावों पर अमल करना शुरू कर दीजिए। अपनी बचत को बढ़ता हुआ देखें। बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि गृहिणियों के लिए पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो गृहिणियों के लिए सबसे अच्छा तरीका पैसे बचाने का देखिए ये है कि
जो आपका बजट है उसको बनाना सीखें और खर्चों पर नज़र रखें और जहां आप कटौती कर सकते हैं उन जगहों की पहचान करिए कि मैं अपने बजट में कहां और किस जगह पर कटौती कर सकती हूं। भोजन की योजना बनाइए, थोक में ख़रीदारी करना, घर पर खाना बनाना, ये सब कम लागत और बचत बढ़ाने के बेहतरीन उपाय हैं। तो आप इस तरीके से बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से हमारे उपयोग थे जिनको आप अपने डेली यूज़ में ला करके बहुत सारा पैसे की बचत कर सकते हैं। जैसे कि भोजन की तैयारी करना, थोक में किराने का सामान खरीदना और घरेलू सामानों का पुनः उपयोग और वापस से उनको उपयोग में मददगार साबित हो सकता है। तो लिस्ट बनाए बिना कभी भी मार्केट ना जाए, लिस्ट बनाकर ही मार्केट जाएं और जो ज़रूरत का सामान है वही खरीदें, बेकार की चीज़ों को ना करें। दुनिया की देखा देख चकाचौंध में अंधे होने से बेहतर है कि आप जितना ज़रूरत है उस सामान को खरीदिए। दिखावा करने से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हम लोगों को परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि आपके हाथ में पैसा आने के बाद आप लोग ये सोचते हैं कि हम ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें। तो ऐसा नहीं करना है, जितना आपका बजट है उस हिसाब से ही खर्चा करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को घर में पैसे बचाने के तरीके बता सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कुछ एक थोड़ी सी और आपको जानकारी दे देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के खर्चों में कमी हो जाए तो खर्चों को कम करने के लिए अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में अंतर समझें। ज़रूरत जहाँ पर है वहीं खर्च करें, इच्छाओं पर नहीं। गैर ज़रूरी खर्चे को करने से आपका बजट बिगड़ता है। तो इसीलिए पहले ज़रूरत का सामान खरीदें, जो भी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा देखिए एक आ जाता है ऊर्जा बचाना, यानी बिजली की बचत करना। बिजली पानी बचाएं, जब ज़रूरत ना हो तो लाइट और पंखे को बंद कर दें। कम पानी से कपड़े धोएं और घर से बाहर निकलते ही लाइटों को बंद करें। एसी को कम से कम 24-25 पर ही चलाएं, ज़्यादा ना चलाएं। एक हर चीज़, अगर आप पंखा चला रहे हैं तो एक लाइट बंद कर दें, अगर एसी चला रहे हैं तो पंखा बंद कर दें। इस तरीके से आपकी बिजली का बिल भी कम आएगा और आपको बिजली में भी बचत होगी और आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा। जब भी आपकी सैलरी आती है तो उसका कुछ हिस्सा अपने बचत के लिए रखें, या तो उसको बैंक में खाता खोलें या कोई गुल्लक डालें, या आप जैसे भी रखना चाहते हैं वैसे रखें, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर रखें अपने एक आपातकालीन समय के लिए, जहां आपको अचानक से ज़रूरत पड़ जाए आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सको। तो इन तरीक़ों का उपयोग करके गृहिणियाँ धन बचा सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं। इसके अलावा अपनी ख़रीदारी की सूची बनाइए और केवल उतनी ही चीज़ें खरीदें जितनी आपको चाहिए। छूट का लाभ उठाएं और अपने घर की मरम्मत और रखरखाव खुद करें। पुराने कपड़ों और फर्नीचर को बेच दें और अपनी कार का उपयोग कम करें। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग ज़्यादा करें, बस या रिक्शा से जाएं। धन बचाना एक महत्वपूर्ण आदत है। इन तरीक़ों से आप घर के धन को बचा सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा आज का व्लॉग था। कोशिश थी एक आपको कि कम पैसों में घर कैसे चलाएं और हम पैसा कैसे बचाएं। तो अपने हाथों पे कंट्रोल करके ही आप जो है पैसा बचा सकती हैं, क्योंकि अगर आप हमें देखो तो हम जो इस हिसाब से अपना बजट घर का बनाते हैं, हमारा बहुत कम पैसों में हम घर चलाते हैं। अगर मेरे घर में 2 सब्जियां बच जाती है तो मैं शाम के टाइम उनके साथ चावल बना लेती हूँ, ताकि वो सब्ज़ी भी ना फेंकनी पड़े और वो यूज़ में आ जाए। मैं बहुत ही कम ऐसा होता है हमारे घर में जब सब्ज़ी वगैरह फिकती है तो हम खाने को वेस्ट नहीं करते हैं। तो यही तरीका होता है छोटी छोटी चीज़ें जो पैसा बचाने का। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर में पैसा बचा सकते हो और अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हो। तो हर चीज़ों का एक तोड़ होता है, वो हमें ही निकालना होता है। तो अपने तरीके से हर कोई कर सकता है। और फिर देखिए, जब भी हमारे घर में एसी चलता है तो हमारे घर में कोई भी पंखा नहीं चलता है, कोई भी लाइट नहीं जलती है, सब कुछ बंद होता है, तब हमारा एसी चलता है। और जब हम एसी बंद करते हैं तो हम एक पंखा ऑन करते हैं और एक बंद ही रहता है। तो इस तरीके से हमारी बिजली भी कंट्रोल में रहती है और हमारा बिजली का बिल भी कम आता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं लगा के चलूँ तो हमारा बिल तकरीबन 1000 या 2000 से ऊपर कभी नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग बिजली को कंट्रोल करके चलते हैं। पानी भी हम उतना ही इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा
कपड़े तभी धोती हूँ जिस टाइम हमारा शाम के टाइम पानी आता है। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक और अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।